नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति एंट्री को लेकर के खूब चर्चा है कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। निशांत कुमार को बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी जनता दल यूनाइटेड के अंदर मिल सकता है, लेकिन क्या निशांत कुमार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या निशांत कुमार को राजनीति में इंटरेस्ट है? क्या निशांत ने अपने मुंह से कभी कहा है क्या कि वो बिहार की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं या फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं? नालंदा के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से उनके चुनाव लड़ाने की भी चर्चाएं उठ गई थी। ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार पहले कभी हरनौत से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि पहली बार नीतीश कुमार उस विधानसभा चुनाव से हार गए थे, लेकिन दूसरी बार वहां से जीते, विधायक भी बने और उसके बाद उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। लेकिन निशांत कुमार तो आध्यात्म के रूप में है। निशांत कुमार ने कई बार कैमरे पर खुलासे किए हैं कि हम आध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन राजनीति है और जब आपके पिता की विरासत हो तो उसे संभालने में क्या दिक्कत है। राजनीति में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य और पूरा परिवार लगा हुआ है, तो दूसरे तरफ चिराग पासवान भी अपने पार्टी के विरासत को, अपने पिता के विरासत को, अपने पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन क्या निशांत कुमार राजनीति में पूरी तरीके से परिपक्व है? क्या निशांत कुमार के पास वो सारी जानकारियां हैं जिन जानकारियों के बदौलत बिहार में नीतीश कुमार अब तक राजनीति करते आए हैं? देखिए, निशांत कुमार के लॉन्चिंग से पहले मनीष वर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, जो राष्ट्रीय महासचिव है जनता दल यूनाइटेड के। कहा जा रहा था कि ये मनीष वर्मा निशांत कुमार को ट्रेनिंग देंगे, लेकिन अचानक से निशांत को लेकर के जो चर्चाएं उठी, उन सब के बीच में मनीष वर्मा का जो कद बढ़ रहा था, उस कद को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा छोटा कर दिया गया। उनके कार्यक्रमों को रद्द कर दिए गए, जिसके बाद ऐसा लगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को हाईजैक कर लिया गया है। किसने हाईजैक किया है? कई लोगों के नाम सामने आते हैं, कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आते हैं जो नीतीश के आसपास रहते हैं। हाल के दिनों में आप देखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड की स्थिति क्या है। जदयू में दो फाड़ है और जदयू को बचाना है तो निशांत को लाना है, ऐसी चर्चाएं उठती रही हैं। जनता दल यूनाइटेड के पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर में भी एक पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि निशांत कुमार के एंट्री को लेकर के बड़ा संदेश लिखा गया है। अब जिसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई है, इधर तेजस्वी यादव ने निशांत के राजनीति में एंट्री को लेकर के उनका वेलकम कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्वागत है उनका, और एक तरफ जहां तेजस्वी स्वागत कर रहे हैं, नीतीश पे बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में ये मामला पेचीदा होता चला जा रहा है कि एनडीए से नीतीश कुमार नाराज हैं। उनके सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में रेखा गुप्ता के शपथ समारोह में नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, तो चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार रेखा गुप्ता के सीएम के शपथ में क्यों नहीं पहुंचे। नाराजगी तो नीतीश कुमार की है। एक अधिकारी जो है, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बीच पुल बांधने का काम कर रहे हैं, वो अधिकारी ये चाहते हैं कि एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले आए। उसके पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बताते चले कि तेजस्वी यादव के साथ निशांत के आने को लेकर चर्चा काफी तेज है। उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं तो उनका वेलकम है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के एक ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है, आपके स्क्रीन पे वो ट्वीट चल रहा होगा, आप उस ट्वीट को पढ़िए। और उन्होंने लिखा है कि अगर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। इस मैसेज से साफ उन्होंने इंडिकेशन दिया है। उन्होंने कहा कि आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, किसी बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, अगर राजनेता का बेटा राजनेता नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा निशांत के साथ है, और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, उनकी बहू दीपा मांझी विधायक है। संतोष सुमन मंत्री भी है बिहार सरकार के, तो उनके डिग्री को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि तेजस्वी से ज्यादा काबिलियत रखते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो क्या ये तीनों का आपस में कुछ गठजोड़ चल रहा है? क्या ये चर्चा उठ रही है कि ये जीतन राम मांझी नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथ जाकर कुछ बिहार में नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं? ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी, इन तमाम समीकरणों को मिलाकर बिहार में आने वाली राजनीति की जाएगी।
क्या अति पिछड़ा जो 36% वोट है उसके संतोष सुमन के मार्फत, या फिर संतोष सुमन के मार्फत दलित वोटों को एकजुट करना, या फिर जो लौकुश समीकरण है उस पर भी तेजस्वी यादव काफी इन दिनों एक तरीके से कहे तो खूब प्रचार प्रसार लौकुश समीकरण का वो कर रहे हैं। कभी सब्जी वाले से मिलते हैं तो कभी जो फूल बेचने वाले माली होते हैं उनसे वो मिलते हैं, यानी कि खेती करने वाले तमाम जो कुशवाहा कोयरी के लोग हैं उनसे तेजस्वी यादव की मुलाकात हो रही है। तो ये जो चर्चाएं उठ रही हैं कि तेजस्वी, निशांत और इसके अलावा संतोष सुमन, क्या इनके बीच में आपस में कुछ खिचड़ी पक रही है। बिहार में अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले जाए, लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाए वर्तमान के समय में, तो उनके पास एक बड़ा जनाधार है। और जो सर्वे आया है, इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जेडीयू इस सर्वे में सबसे आगे है और बीजेपी भी ये जानता है अच्छे से। तो इस वजह से नीतीश कुमार काफी जो है वो चर्चा के केंद्र में है। जिधर भी जाएंगे सरकार उनकी बनेगी। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव यही चाहते हैं कि वो आए। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, निशांत डिप्टी सीएम और एक दलित चेहरा जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को ला करके बिहार में नई राजनीति की जाएगी, ऐसी चर्चाएं उठ रही हैं। हालांकि ये सभी कयासों के बाजार हैं, इस पर मुहर नहीं लग रहे, लेकिन जो राजनीति चर्चाएं चल रही हैं उस आधार पर हम आपको खबर बता रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश लाइव।